नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेषनारायण आचार्य आप सभी को आने वाले 15 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी है। ये कृष्ण पक्ष का एकादशी है, मार्गशीर्ष मास का एकादशी है। इसमें यदि आप पितरों को संतुष्ट करना चाहते हैं, यदि पितरों को खुश करना चाहते हैं, तो उनके निमित्त आपको एकादशी व्रत करने की जरूरत है। जब आप एकादशी व्रत करते हैं, देव को जगने के बाद पहला ऐसा एकादशी है यदि आप पितरों को सम्मान के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितृदोष को समाप्त करने के लिए आप सुबह ही मन में संकल्प कर लेते हैं। अधीन में विधि विधान के साथ शालिग्राम रख करके, तुलसी रख करके, अब विधि विधान के साथ आप पूजन अर्चन करते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और उस सभी आराधना करने के बाद, भजन कीर्तन पूजा करने के बाद आपको घी का दीपक जलाना चाहिए, सरसों तेल का दीपक जलाना चाहिए कृष्ण पक्ष के समय में। तो 5 आप घी का जलाएं और 7 आप सरसों तेल का जलाएं, तो 12 हो जाएगा। एक बढ़ा के जलाने की जरूरत होती है कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में बराबर जलाने की जरूरत होती है। तो इस तरह के यदि आप दीपक जलाते हैं तो आपको विशेष महत्व फल मिलता है, आप सभी प्रकार का दोष समाप्त होता है। आप यदि पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक आरा जो दीपक होता है पितरों का निमित्त होता है, 12वां जो दीपक होता है वो संपूर्णता के सूचक मानी गई है। आप जब विधि विधान के साथ, इसी तरह से आप विधि विधान के साथ तुलसी दल से लेके, पुष्प से लेकर के जो भी वस्तु है, भगवान शालिग्राम पे विधि विधान के साथ पुरुष सूक्त को पाठ करते हुए, आप विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करते हुए, तुलसी दल गंगा जल कुशा के साथ आप श्रीखंड चंदन का प्रयोग करते हैं, साथ ही अपने आप को विधि विधान के साथ, शुद्धि के साथ आसन पर बैठ करके विधि विधान के साथ पूजा करते हैं या किसी ब्राह्मण को भी साक्षी रख के पूजा करवाते हैं, तो इसका विशेष महत्व होता है। इस एकादशी में जब पूजा अर्चन करने के बाद हाथ में जल लेके आखिरी में आप इस सभी जो व्रत का जब पूरा फल है वह पितरों को अर्पण करते हैं। आप पितरों को जब अर्पण करते हैं तब पितरों को मुक्ति मिलती है, पितरों को खुशी मिलती है, वो आपको आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपके घर में वंश वृद्धि होता है, आपके घर में सुख शांति आती है, आपके घर में हर वस्तु में बढ़ोतरी होता है, आपके घर में रोग आदि से मुक्ति मिलती है, असुख शांति की प्राप्ति होती है। यह यदि विधि विधान के साथ उत्पन्ना एकादशी जो लोग करती हैं, अगले दिन 16 तारीख सुबह गंगाजल तुलसी दल के द्वारा व्रत की समाप्ति करें और साथ ही भोजन लेने से पहले गाय को, मांगने वाले को, सन्यासी को, ब्राह्मणों को कुछ न कुछ भोजन दान, वस्त्र दान, अन्नदान, दक्षिणा का भी प्रावधान हो तो देने से परिपूर्णता माना जाता है, ऐसा शास्त्र कथन है। यह वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।